हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज पेपर डिस्कशन सेशन, जिसमें हम लोग FT4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कोड है E। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। बॉटनी का सिलेबस है पादपों में परिवहन, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, उच्चतर पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, पादपों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड पादप वृद्धि तथा विकास, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Guttation is related to all except बिंदु स्त्राव किसके अतिरिक्त अन्य सभी से संबंधित है? वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, यस, इसमें द्रव अवस्था में जल की हानि होती है, बिल्कुल सही है। रूट प्रेशर की वजह से होता है, मूल दाब की वजह से, बिल्कुल सही है। सीन एट अर्ली मॉर्निंग व्हेन इवेपोरेशन इज हाई, नो, अर्ली मॉर्निंग में तो देखने को मिलता है बट लेकिन इवेपोरेशन का रेट उस टाइम पे लो होता है, तब ये देखने को मिलता है। कॉमन इन हर्बेशियस प्लांट्स, यह सामान्यतः शाकीय पादपों में होता है, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए बोल रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन द गैस फेज ड्यू टू कोहेजन। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, ड्यू टू कोहेजन की वजह से। गैस अवस्था वाले जल की तुलना में द्रव अवस्था वाले जल के अणु संसर्जन के कारण एक दूसरे की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, नहीं, इसके कारण नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेसेस इज एडहेशन, बिल्कुल सही है। ध्रुवीय सतहों की ओर जल के अणुओं का आकर्षण आसंजन कहलाता है, तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, तो इसीलिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is not true with respect to transpiration? Not true आपको सिलेक्ट करना है। वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस करता है। कूल्स लीफ सरफेस बाय इवेपोरेटिव कूलिंग, इससे वाष्पनिक शीतलन द्वारा पर्ण सतह ठंडी हो जाती है, सही है। मेंटेन्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स बाय कीपिंग सेल्स टर्जिड, इससे कोशिकाएं स्फीत रहने के कारण पादपों की आकृति और संरचना बनी रहती है। डेवलप्स रूट प्रेशर इन प्लांट्स, नहीं, इससे पादपों में मूल दाब विकसित नहीं होता है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। Which of the following requires energy to move molecules against a concentration gradient? निम्नलिखित में से किसे सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो वो है हमारे पंप्स, जहां एटीपी का यूज होगा, ऑप्शन नंबर 4। प्लाज्मोलाइसिस अकर्स व्हेन, जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब वाटर मूव्स इनटू द सेल, नहीं, सेल इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, तब भी पानी अंदर ही जाएगा। सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो पानी ज्यादा है तब भी पानी अंदर जाएगा। सेल इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन दैट इज हाइपरटोनिक टू द प्रोटोप्लाज्म, जब हम ऐसे सोल्यूशन में पानी सेल को रखेंगे जो हाइपरटोनिक है, और हाइपरटोनिक है तो क्या होगा, सेल में से बाहर आएगा पानी, बाहर आएगा पानी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्लांट सीड्स जर्मिनेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, पादप के बीज जल को अवशोषित कर अंकुरित होते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है इम्बाइप्शन, बिना सोल्यूशन बनाए, ऑप्शन नंबर 2। द प्लांट फैक्टर दैट अफेक्ट्स ट्रांसपायरेशन इज, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला पादप कारक, मतलब पादप कारक की मैं बात कर रही हूं, तो मतलब इंटरनल फैक्टर मैं यहां बोल रही हूं, इंटरनल फैक्टर, प्लांट का फैक्टर, और वो है कैनोपी स्ट्रक्चर, वितान संरचना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है those elements whose absence does not prevent plants from completing their life cycles are, किन तत्वों की अनुपस्थिति पादपों को अपना जीवन चक्र पूरा करने से नहीं रोकती? भाई एसेंशियल एलिमेंट्स अगर नहीं होंगे तो जीवन चक्र पूरा नहीं होगा, तो ये तो नहीं है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, माइक्रो भी चाहिए, पर नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं चाहिए, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अनानिवार्य तत्व, ऑप्शन नंबर 4। Mineral element which is component of biomolecules required in greatest amount and hence is the structural element of cells is, कौन सा खनिज तत्व सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक जैव आणविक घटक है और इस प्रकार कोशिकाओं का संरचनात्मक तत्व भी है? दैट इज
नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर थर्ड। कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम इज और आर। पादपों में नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम की कम सांद्रता के कारण दिखाई देने वाले सामान्य अपर्याप्तता का या के लक्षण हैं। क्या क्या हैं भाई? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोरोसिस भी होता है, नेक्रोसिस नहीं होगा, दैट इज डेड टिश्यूज नहीं होंगे, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी होगा, लेट फ्लावरिंग भी होगा, तो सब होंगे सिवाय बी के। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। पोटेशियम इज एम्प्लॉयड इन, किसमें पोटेशियम का प्रयोग होता है? पोटेशियम का प्रयोग किसमें होता है? क्लोरोफिल सिंथेसिस में नहीं होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी नहीं होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल में भी नहीं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में होता है, रंध्रों का खुलना और बंद होना, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। मॉलिब्डेनम फेरर प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। कैटेलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू NH3 अमोनिया, बिल्कुल सही है। फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेन एंजाइम है, सो यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन के NH3 में रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है। रिक्वायर एरोबिक कंडीशंस टू फंक्शन, नो, इसीलिए तो हीमोग्लोबिन होता है, लाइक हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो गलत है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला ऑफ सेल वॉल रिक्वायर्स द मिनरल एलिमेंट, कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका के निर्माण में किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है? वो है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट मिडिल लैमेला बनाती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। The technique of growing plants by hydroponics involves all of the following except, जल संवर्धन द्वारा पादप उगाने की तकनीक में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी सम्मिलित हैं? सॉइललेस ग्रोथ होती है ये प्लांट्स की, बिल्कुल। मृदा रहित वृद्धि होती है पादपों की। डज नॉट रिक्वायर एरेशन, एयर बिल्कुल रिक्वायर्ड होती है, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर वातन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण की समग्र प्रक्रिया को निरूपित करने वाला सही समीकरण है। चलिए देखते हैं। C6H12O6, तो ये तो होगा ही नहीं। 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 और वाटर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। एनर्जी कहाँ से हो जाएगी? CO2 प्लस H2O, यहाँ पर बैलेंस नहीं है। 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में 6H12O6 ग्लूकोज, 6O2 के मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हम लोग बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर फिर भी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए एनसीईआरटी। सिलेक्ट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सही मिलान का चयन कीजिए। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन ब्लू रीजन, बिल्कुल सही है। लीस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन रेड रीजन, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन में नहीं हो सकता, लीस्ट होता है। चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल बी नहीं, क्लोरोफिल ए है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। रिएक्शन सेंटर्स ऑफ PS1 इज डैश एंड रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 इज डैश। 1 का क्या है? PS700 है, और 2 का अभिक्रिया केंद्र क्या है? P680 है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, जल का प्रकाश अपघटन किससे संबंधित होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नॉन साइक्लिक में होता है, जहां PS सेकेंड होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Which among the following is the most crucial step in Kelvin cycle? निम्नलिखित में से कौन सा केल्विन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण चरण है? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 फिक्सेशन जिसे हम बोलते हैं, जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3rd। Which of the following is wrong with respect to C4 plants? निम्नलिखित में से कौन सा कथन C4 पादपों के संदर्भ में गलत है? These plants are adapted to dry tropical regions, ये सही है। ये पादप शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अनुकूलित होते हैं, बिल्कुल सही है। They can tolerate higher temperature, बिल्कुल।
ये उच्चतर ताप को सहन कर सकते हैं। Their leaves show Cran's anatomy and they show photorespiration, बिल्कुल नहीं, फोटोरेस्पायरेशन इनमें नहीं होगा, Cran's anatomy जरूर होगी। इनके पर्ण क्रैन शारीर और प्रकाश श्वसन दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर 3rd। Match the items of column 1 with those in column 2 with respect to color of the given pigments in the chromatogram। चलिए क्लोरोफिल ए की बात करें, येलो टू येलो ऑरेंज, तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करेंगे तो ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर यहाँ पर दिया जाएगा, तो सही मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करेंगे तो येलो ग्रीन, सेकंड सही है। जेंथोफिल की अगर हम बात करेंगे तो येलो, 4th। और कैरोटिनॉइड्स की अगर हम बात करेंगे तो येलो टू येलो ऑरेंज, 1st। तो 3, 2, 4, 1 इज द करेक्ट सीक्वेंस जो आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलाइसिस। करेक्ट ढूंढना है। ग्लाइकोलाइसिस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्लाइकोलाइसिस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, साइटोप्लाज्म में होती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं, पायरुविक एसिड होता है। O2 is consumed and CO2 is released, बिल्कुल भी नहीं। 2 ATP molecules are utilized for each glucose molecule। yes, यहाँ पर हम 2 ATP खर्च करते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। The products in lactic acid fermentation are, lactic acid fermentation जो हमारी मसल सेल्स में होता है, एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल किण्वन के उत्पाद हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी सिर्फ, नहीं, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। Which of the following is formed during TCA cycle? निम्नलिखित में से कौन सा TCA चक्र के दौरान बनता है? पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, जिसकी वजह से दैट इज सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर 1। During which of the following conversions GTP synthesis and Krebs cycle occur? निम्नलिखित में से किस रूपांतरण के दौरान क्रेब्स चक्र में GTP संश्लेषण होता है? GTP सिर्फ एक ही जगह बनता है, एक ही GTP बनता है। तो यहाँ पर कहाँ बनेगा, कौन सी रिएक्शन के टाइम पे बनेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नहीं, ये तो फर्स्ट होती है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए, नहीं। आइसोसिट्रिक एसिड टू ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, नहीं। सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड, यस, बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेट गेन ऑफ एटीपी इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन फ्रॉम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज। एटीपी का या अल्कोहली किण्वन में ग्लूकोज के 6 अणुओं से एटीपी की कुल प्राप्ति होती है। कितने एटीपी मिलेंगे यहाँ पर हमें? भाई अगर हम बोले 6, तो एक जो होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, 1 अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमें कितने मिलेंगे? 2 एटीपी मिलेंगे। और यहाँ पर कितने हैं? 6 हैं, 6 ग्लूकोज, तो 6 अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यहाँ पर हो रहे हैं। और 6 हो रहे हैं तो 6 × 2 इज इक्वल्स टू 12 एटीपी हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3rd। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ETS इन एरोबिक रेस्पिरेशन। सही वाला क्वेश्चन आया, सही वाला टॉपिक आया है, बहुत ध्यान से। वायवीय श्वसन में ETS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। स्टेटमेंट ए, इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है? FADH2 and NADH plus H plus are oxidized at complex 1 and complex 2 respectively. Choose the correct option for the statements being true or false. Respectively लगाया है, NADH complex 2 के थ्रू हो रहा है और FADH complex 1 के थ्रू, जबकि उल्टा होना चाहिए और ये यहाँ पे होना चाहिए, तो ये गलत हो जाता है। तो ये हो गया आपका ट्रू और ये हो गया आपका फॉल्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2nd। ठीक है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। भाई 2 मॉलिक्यूल्स दिए, ध्यान रखना, एक से हमें
नेट जो है 4 मिलते हैं, जिसमें से 2 हम खर्च कर देते हैं तो बचते हैं 2 ATP। तो हमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ATP। ठीक है, तो 4 कहाँ दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 FADH2। एक FADH2 को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं ATC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो आपको कितने ATP मिलेंगे, दैट इज 2। तो यहाँ पर सही मैच हो जाएगा थर्ड। नंबर ऑफ NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस्ड इन 1 क्रैब साइकिल। एक क्रैब साइकिल में कितने NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस होंगे, दैट इज 3। 4 सही मैच है यहाँ पर। और नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन ETS में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 होते हैं, तो 1 करेक्ट मैच हो गया। 2 3 4 1 जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। Which of the following phytohormones causes increase in length of grape stalks? निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के कारण अंगूर के डंठल की लंबाई में वृद्धि होती है, वो है जिब्रेलिन, जो स्पेशली स्टेम इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। द फिनोमिनन टू प्रमोट फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर इज रेफर्ड एज। कम तापकाल में पुष्पन के प्रोत्साहन की परिघटना कहलाती है वर्नलाइजेशन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर प्लांट ग्रोथ। पादप वृद्धि के लिए सत्य कथन का चयन कीजिए। प्लांट ग्रोथ इज क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ, नहीं है, ओपन फॉर्म। ग्रोथ इज अनलिमिटेड, बिल्कुल सही है, यह वृद्धि असीमित होती है प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, ऑप्शन नंबर सेकंड। The phytohormone discovered from the autoclaved herring sperm DNA is a और N। autoclaved herring sperm DNA से खोजा गया पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ऑप्शन नंबर 1। Read the following statements and choose the option which is true for them। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इनके लिए सत्य विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए कहता है कि भाई जिब्रेलिन्स इंड्यूस रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स, बिल्कुल नहीं, ये तो ऑक्सिन का काम होता है। जिब्रेलिन तने के कलम में मूलोत्पत्ति को प्रेरित करते हैं। स्टेटमेंट बी कहता है इथाइलिन प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर, बिल्कुल सही है। एथिलीन खीरे में मादा पुष्पों को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट बी करेक्ट होगा, स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। Which of the following phytohormones plays an important role in seed development, maturation and dormancy? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीज परिवर्धन, परिपक्वता और प्रसुप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये ऑक्सिन है आपका, ये नहीं करता है। जिब्रेलिक एसिड भी नहीं करता है। सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और डोरमेंसी तीनों में एब्सिसिक एसिड, तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर थर्ड। Which of the following options is incorrect? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? Increase in cell size is not a parameter for measuring growth। कैसे नहीं है भाई, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। कोशिका आकार में वृद्धि को मापने का एक मापदंड नहीं है, बिल्कुल है, मापदंड है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये गलत स्टेटमेंट है। Read the following statements, mark them true or false and select the correct option। स्टेटमेंट ए बोलता है कि मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाली गति में कोशिका झिल्ली को पार नहीं किया जाता है, सही है, बाहर से ही होकर आपका पानी चला जाता है। इन गार्ड सेल सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड रेडियली मेकिंग इट इजियर फॉर स्टोमेटा टू ओपन, बिल्कुल ये भी सही है। रक्षक कोशिकाओं में सेल्यूलोज के सूक्ष्म तंतु अरीय रूप से विन्यस्त होते हैं, जिससे रंध्र सरलता पूर्वक खुलते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों सही है यहाँ पर स्टेटमेंट, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू। वायुमंडलीय दाब पर किसी विलयन का जल विभव किसके बराबर होता है? सल्यूट पोटेंशियल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, सीधी लाइन है, डायरेक्ट लाइन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू इट solute potential, water potential is equals to solute potential at atmospheric pressure। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विलय विभव। नाइट्रिफिकेशन इज कैरीड आउट बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी के द्वारा नाइट्रीकरण किया जाता है? मतलब
अमोनिया का कन्वर्जन होता है इनटू नाइट्राइट। तो ये कहाँ किसके अलावा बाकी सबके द्वारा, नाइट्रोसोमोनास भी करता है, नाइट्रोकोकस भी करता है, नाइट्रोबैक्टर, सूडोमोनास नहीं करता, ये डीनाइट्रिफिकेशन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू मैग्नीज टॉक्सिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज विषाक्तता के कारण नहीं होता है। ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, ये होता है। हरितहीन शिराओं से घिरे हुए भूरे धब्बों का बनना, ये बिल्कुल होता है। मैग्नीज जब ज्यादा हो जाएगा तब टॉक्सिसिटी उसे ही बोलेंगे। कॉम्पिटिशन विद मैग्नीशियम टू बाइंड टू एंजाइम्स, ये बिल्कुल होता है। एंजाइम से बंधन करने के लिए मैग्नीशियम के साथ स्पर्धा। प्रमोट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स, ये नहीं होता है। प्ररोष ईश में कैल्शियम स्थानांतरण को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित नहीं करता है, ये रोकता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। The process that makes important difference between C3 and C4 plants is, C3 और C4 पादपों के बीच महत्वपूर्ण अंतर दर्शाने वाली प्रक्रिया है फोटो रेस्पिरेशन। C3 में होता है, C4 में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4th। The correct statement amongst the following is, निम्नलिखित में से सही कथन है, in cyclic photophosphorylation both ATP and NADPH plus H plus are produced, नहीं, ये नहीं बनेगा। NADPH plus H plus। Grana lamellae membranes lack PS second, नहीं, ये भी गलत है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स ओनली PS1, दोनों PS यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। PS1 एंड PS सेकेंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ Z स्कीम, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट द प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम, क्लोरोप्लास्ट में एटीपी संश्लेषण के दौरान प्रोटोनों की गति होती है, कहां से कहां मूव करते हैं भाई, ल्यूमेन से स्ट्रोमा में मूव करते हैं। ल्यूमेन जो होता है थाइलाकॉइड ल्यूमेन जिसे बोलते हैं हम लोग, थाइलाकॉइड, और ये बाहर आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। तो यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, दिस इज ल्यूमेन थाइलाकॉइड का, और ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा वाला पार्ट। तो जब यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तब आपके एटीपी बनेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। The location of Calvin cycle in C3 and C4 plants respectively is, C3 plants में Calvin cycle mesophyll cells में होगी और C4 plants में bundle sheath cells में होगी। तो यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है, सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3rd। At what concentration CO2 becomes damaging over longer periods with respect to photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में किस सांद्रता पर CO2 अधिक समय तक क्षतिकारक हो जाती है, मतलब डैमेजिंग हो जाती है। दैट इज इफ इट इज मोर देन 0.05% फॉर लॉन्गर पीरियड्स, लंबे समय तक अगर इसी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो फिर वो कैसी हो जाएगी, क्षतिकारक हो जाएगी, डैमेजिंग हो जाएगी, फिर वो नुकसान पहुंचाने लग जाएगी, फायदेमंद नहीं रहेगी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ETS, ETS के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल नहीं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। NADH plus H plus undergoes oxidation, बिल्कुल सही है। ये रिड्यूसिंग पावर है और इसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। Which of the following is common to glycolysis and Krebs cycle? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब चक्र दोनों में होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन तो सिर्फ आपका, ग्लाइकोलाइसिस में भी फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ से होगा, FADH2 फॉर्मेशन नहीं, लिबरेशन ऑफ CO2 तो कहीं नहीं होता है, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन दोनों में होता है, मतलब जिसके थ्रू डायरेक्ट एटीपी बनेगी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4th। एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल यीस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ? एल्कोहल की किस सांद्रता पर यीस्ट स्वयं विषाक्त होकर मर जाते हैं, 13%, और इसीलिए जो नेचुरल प्रोड्यूस्ड एल्कोहल होगा उनमें सिर्फ और सिर्फ आपका एल्कोहल का परसेंटेज 13% ही होगा। अगर उससे ज्यादा अल्कोहल चाहिए तो डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन ऑल लिविंग सेल्स, सही है। मिसमैच सिलेक्ट करना है जो गलत होगा। कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ ETS सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, बिल्कुल सही है। रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ प्रोटीन्स अप्रोक्सीमेटली 0.7, ये फैट्स का है, प्रोटीन्स का नहीं है, गलत है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd। Environmental plasticity is observed in
किसमें पर्यावरणीय सुघट्यता पाई जाती है? बटर कप में। जब डिफरेंट एनवायरनमेंट में हम रखेंगे टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक में, तो यहाँ पर अलग अलग पत्तियां होंगी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अरिथमेटिक ग्रोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अंक गणितीय वृद्धि को किस रूप में दर्शाया जा सकता है? LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो लेंथ एट टाइम t इज इक्वल्स टू L0 लेंथ एट टाइम इनिशियल वी कैन से प्लस RT। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो गाइज, ये था आज का हमारा पेपर डिस्कशन सेशन। बहुत ही प्यारा सा पेपर था ये, कंप्लीटली NCERT बेस्ड। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, तो NCERT पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।